100 रुपए में सोना खरीदना है, आ जाओ खरीदवा देंगे। ना ज्वेलरी शॉप जाना है, ना मेकिंग चार्जेस का झंझट, ना बार्गेनिंग, बस फोन निकाला, ऐप खोला और एक क्लिक, बस। सुनने में आसान लगता है ना? इसी को कहते हैं डिजिटल गोल्ड। और अब सरकार की तरफ से आ रहा है डिजिटल गोल्ड खरीदने का सबसे आसान और सेफ तरीका। ना सोना खोने का जोखिम, ना चोरी का, और ना ही डिजिटल गोल्ड से जुड़े फ्रॉड की चिंता। क्योंकि आप जानते ही हैं कि सोना खरीदना और फिर उसे सेफ रखना एक अलग ही गेम है। कुछ लोग बैंक लॉकर लेकर उसमें सोना रखते हैं, कुछ लोग अपनी गोल्ड ज्वेलरी घर में राशन वगैरह के डब्बे में कपड़े में बांधकर बिल्कुल नीचे छिपा देते हैं, तो कुछ लोग बेड बॉक्स में कपड़ों के बीच में रख देते हैं। इस तरह के अलग अलग तरीके हैं। भारत में इनोवेटिव तरीके हैं, लेकिन जोखिम तो फिर भी होता है। उसके बाद आया शेयर मार्केट का ज़माना, फिर आया गोल्ड ETF का ज़माना, गोल्ड बॉन्ड्स का ज़माना, और ये डिजिटल गोल्ड कितने सेफ हैं कितने नहीं, इसी चलते कई लोग आज भी इन्हें अडॉप्ट नहीं कर पाए। क्या है ये, इसी को आज सिंप्लीफाई करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ला रहा है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, यानी जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे ही अब सोना। पर ये कैसे कर सकते हैं, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है। इसका मतलब है कि आप फिनटेक ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत छोटी अमाउंट में गोल्ड खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, 10 रुपए, 100 रुपए, इतने का भी। प्लेटफॉर्म्स यानी ये ऐप्स ये दावा करते हैं कि आपने जितना गोल्ड खरीदा है उतना ही, मतलब आपने जितना ऐप पे खरीदा है वो अपने पास उतना ही फिजिकल गोल्ड, जिसे आप पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, रख सकते हैं कहीं पर, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं, उसे आपके नाम पर एक सिक्योर तिजोरी में रख दिया गया है। बाद में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उसे ऐप पर ही बेच दें या फिर बोल दीजिए कि फिजिकल गोल्ड आप मेरे घर भिजवा दीजिए। यही वजह है कि डिजिटल गोल्ड इतना पॉपुलर हुआ। ये आसान है, एक्सेसिबल है, और लोगों को लगता है कि बिना ज़्यादा पैसे लगाए और बिना ज़्यादा झंझट किए वो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जैसे ऐप्स ने इसे ऑफर किया। MMTC, पैम्प और ऑगमेंट जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में ये सर्विस दी गई। धीरे धीरे प्रोडक्ट काफ़ी लोगों तक पहुंच गया, लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी ट्रिकी हो गई। आपको लगता है कि गोल्ड है तो सेफ ही होगा, लेकिन असल में डिजिटल गोल्ड उतना सेफ नहीं है जितना दिखता है। सबसे बड़ी बात, ये रेगुलेटेड नहीं है। मतलब ये ना सिक्योरिटी है, ना डिपॉजिट है, ना ही डेरिवेटिव है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस पर सेबी का कोई कंट्रोल नहीं है। आप एक मिनट लीजिए समझने के लिए कि रेगुलेटेड होना कितना ज़रूरी है। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वही संस्था है सरकार की जो देख रेख करती है कि आपका निवेश सुरक्षित रहे, फ्रॉड ना हो, गड़बड़ी ना हो। सेबी ने अपने नवंबर 2025 को जारी एक सर्कुलर में साफ कहा कि ऐसे प्रोडक्ट्स पूरी तरह उनके अम्ब्रेला के बाहर हैं, और अगर कल को कुछ गलत होता है तो इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज मार्केट के कानूनों के तहत कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो क्या कोई तरीका है कि यह आसान तरीका सुरक्षित भी हो जाए? क्योंकि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NSE ने एक नया सेगमेंट लॉन्च किया है इसी चीज को सेफ बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी EGR। मकसद है कि गोल्ड की कीमत कैसे तय होती है उसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सही बनाया जाए। NSE का कहना है कि ये कदम फिजिकल गोल्ड और जो फाइनेंशियल मार्केट है, मतलब जो मार्केट ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक है, पेपर पर है, और जो बाजार में जाके गोल्ड खरीदा जाता है, उन दोनों के बीच जो गैप है काफ़ी सालों पुराना, उसे खत्म करने की कोशिश की जाए। यानी जो गोल्ड अभी तक ज्वेलरी शॉप, लॉकर और घर की तिजोरी तक सीमित था, उसे अब एक रेगुलेटेड, सिक्योर और टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम में लाया जाए। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप देखें तो यही चीज़ कैश के साथ हुई थी, उसके बाद शेयर्स के साथ, बॉन्ड्स के साथ। अब अपने दादा के ज़माने में जाएं तो उस वक्त जब शेयर्स खरीदे जाते थे तो एक पूरा स्टेटमेंट लिख के आता था उस पेपर पे, कंपनी का नाम, कितना क्या है। लेकिन अब वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। उसी तरीके से सोने को खरीदना भी इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है। हो पहले भी चुका है, लेकिन ये तरीका कैसे अलग है वो जानेंगे। इसे ऐसे समझिए कि EGR एक डिजिटल पर्ची है जो ये साबित करती है कि आपके नाम पर असली गोल्ड रखा हुआ है। ये कोई वादा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सच में फिजिकल गोल्ड होता है जो सेबी ने अप्रूव्ड वॉल्ट यानी अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखा है। ये गोल्ड पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग चेक और ऑडिट होता है। सेबी ये काम खुद भी कर सकता है, वॉल्ट मैनेजर्स भी होते हैं। फिर उस गोल्ड के बदले आपको एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट मिल जाती है जो आपके नाम पर होती है। सिंपल। यहाँ एक टर्म आता है फिर डीमैट अकाउंट।
अगर आपने कभी शेयर नहीं खरीदे तो इसे ऐसे समझिए जैसे बैंक में आपका पैसे रखने के लिए सेविंग्स अकाउंट होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट रखने के लिए एक डिजिटल अकाउंट होता है जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। इसी में आपके EGR रखे जाते हैं, जो गोल्ड रिसीट की मैं बात कर रही हूँ, यानी आपके पास सोना है लेकिन हाथ में नहीं है, आपके एक डिजिटल खाते में है। आप इस तरह से खरीदे हुए सोने के साथ क्या क्या कर सकते हैं? खरीद लिया, आप इसको बेच सकते हैं, आप इसे जब चाहे ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग शेयर खरीदते बेचते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आप कंपनी का हिस्सा नहीं है बल्कि गोल्ड के मालिक हैं जो आपने खरीदा है। अब सवाल ये है कि इसमें आपके लिए क्या बदलता है। भारत में गोल्ड से प्यार तो है लेकिन ज़्यादातर गोल्ड फिजिकली ही खरीदा जाता है, घर में रखा जाता है, लॉकर में। हर ज्वेलर अपनी अलग अलग कीमत लगाता है। EGR इसी को बदलने की कोशिश है। सबसे पहले लॉकर का झंझट खत्म, चोरी का डर ना, स्टोरेज का डर, उस पर खर्च भी नहीं। दूसरा है कि मेकिंग चार्जेस नहीं। ज्वेलरी खरीदते वक्त जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, आपको पता है कि 40, 50, 60% तक मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, वो यहाँ नहीं है। आप गोल्ड को मार्केट के ज़्यादा करीब कीमत पर खरीदते हैं। और तीसरा है प्राइस ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता से दाम तय करना। अभी क्या होता है, अलग अलग ज्वेलर्स के पास जाते हैं, अलग अलग दाम होते हैं, लेकिन यहाँ एक्सचेंज के जरिए एक तरह की खुली कीमत तय होती है जिसे सब देख सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अब लाखों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सिस्टम काम कैसे करता है? सबसे पहले असली फिजिकल गोल्ड को एक रेगुलेटेड वॉल्ट में जमा किया जाता है। और रेगुलेटेड शब्द पे आप गौर करिए, क्योंकि फिर कुछ गड़बड़ होती है तो कानूनी तौर पर आप उसकी सुनवाई करवा सकते हैं, रिपोर्ट लिखा सकते हैं। उस गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में फिर बदला जाता है। वो रिसीट आपके डीमैट अकाउंट में आ जाती है और फिर आप उसे कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। NSE ने ये दिखाने के लिए कि सिस्टम सच में काम करता है, लॉन्च के समय 1 किलो गोल्ड बार को EGR में बदलकर भी दिखाया। अब अगर आप पहले से ही थोड़ा बहुत निवेश करते हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये तो गोल्ड ETF जैसा लग रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। लेकिन दोनों में फ़र्क है। गोल्ड ETF और गोल्ड EGR में क्या फ़र्क है? ETF में आप सीधे गोल्ड नहीं खरीदते बल्कि एक फंड के ज़रिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी थोड़ा सा वही घुमा हुआ तरीका है। एक तरह से एक कंपनी आपके लिए खरीद रही है बिचौलिए की तरह, तो बस फिर वो आपके रिटर्न में से भी अपना कमीशन काटेगी। जबकि EGR में आप सीधे उस फिजिकल गोल्ड के मालिक होते हैं, बस डिजिटल तरीके से। इसी वजह से इसे एक प्योर प्ले गोल्ड ओनरशिप मॉडल कहा जा रहा है। NSE का कहना है कि अपनी टेक्नोलॉजी और लिक्विडिटी सिस्टम के जरिए वे गोल्ड को ज़्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं और आसान। मकसद है कि देश भर के लोग ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और भरोसे के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट कर पाएँ। साथ ही आसान डिजिटल रास्ता बनाकर गोल्ड को कैपिटल मार्केट का, मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इस वाले मार्केट का एक हिस्सा बनाया जाए। इसका फ़ायदा सिर्फ आम इन्वेस्टर को नहीं है बल्कि ज्वेलर्स को भी है, ट्रेडर्स को भी है, बड़े इन्वेस्टर्स को भी होगा, क्योंकि इससे मार्केट में ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। यदि कोई निवेशक जिसने कभी शेयर्स नहीं खरीदे हैं और उसका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, वो अगर ये अकाउंट खुलवाना चाहता है तो बहुत सिंपल है, किसी ब्रोकर को मिलिए, उससे अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए और उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक किया जाता है। जब भी आप बेचते हैं T+1 सेटलमेंट सिस्टम है, यानी कि आप बेचेंगे तो जिस दिन आप बेचेंगे उससे अगले दिन या एक दिन छोड़ के आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और आपने खरीदना है तो इसी प्रकार आप ऑर्डर देते हैं, अपने बैंक अकाउंट से उसके ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और वहां से वो शेयर, यानी कि वो EGR इस केस में आपके लिए खरीद लिया जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही लिक्विड है, 1 से 2 दिन की मात्र ट्रांजैक्शन का टाइम है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। जो कीमत आपको बाजार में गोल्ड की दिखाई दे रही है, ठीक उसी कीमत पर आप इसको उठाएंगे। मैं समझता हूं भारत में गोल्ड ट्रेडिंग के लिए ये एक नया चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गोल्ड में निवेश करते थे उनको ये समस्या आती थी कि वो हार्ड फॉर्म में खरीद के अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते थे, स्टोरेज की दिक्कत आती थी, लॉकर्स में या घरों में लोग रखते थे जहां बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। मुझे लग रहा है ये बहुत ही कारगर तरीका अब गोल्ड और सिल्वर का है और मुझे ये भी लगता है कि ETF में जो निवेश आता है वो इस माध्यम से काफी प्रभावित होगा। ETF में धीरे धीरे अब निवेश शिफ्ट होके इन EGRs में आ जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। प्राइस डिस्कवरी थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, यानी गोल्ड अब सिर्फ तिजोरी या लॉकर में बंद रहने वाली चीज़ नहीं है, वो अब एक ऐसे सिस्टम में आ रहा है जहां आप उसे उतनी ही आसानी से खरीद और बेच सकते हैं जितनी आसानी से आप आजकल मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।